इन्ना गंडा नूर विपकियां जिए चाहे मरिए तोड़ इन्ना गंडा नूर विपकियां पावांगे जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। आत्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। आज मेरे गुरनी जी महाराज का 84वां जन्मदिन। पंजाब की धरती में फगवाड़ा का नाम आपने सुना हुआ है। ऐसी चंदन माटी में ऐसी पवित्र आत्मा ने माता द्रौपदी देवी की कुक्षी से जन्म लिया। पिता अमर चंद जी का नाम अमर कर दिया। बाल्यकाल निकला, जवानी की देहली पे पैर रखा। घर वालों ने बंधन में बांधना शुरू कर दिया, परंतु हृदय वैराग्य में भर गया। महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज के चरणों में अपना हृदय पुष्प चढ़ा दिया कि गुरनी जी मैं आपके चरणों में दीक्षा लूँगी। परिवार वाले नहीं मानते थे, किसी भी हालत में नहीं मान रहे थे कि ये हमारी बच्ची इतने कठोर कठिन संयम के मार्ग पर अग्रसर हो। आज्ञा नहीं मिल रही थी। जून का महीना, जेठ की दोपहरी कितनी गर्म होती है और भूसे वाला कमरा जहाँ पे तूड़ी, जिसे हम पंजाब में तूड़ी बोलते हैं, तूड़ी भरी हुई है, वो भूसे वाले कमरे में जाकर के अंदर बैठ गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। 2-3 घंटे तो घर वालों को ध्यान नहीं रहा कि कहाँ है। जब कुछ समय निकल गया, अरे माली कहाँ गई, माली कहाँ गई, माली नज़र नहीं आ रही। बड़ा परिवार था, ताऊ चाचा का परिवार भी पास में था। सबसे पूछा कि आपके घर आई है, आपके घर आई है, कहीं पर भी नहीं मिली। कहाँ गई? ऊपर नीचे सारे देखा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भूसे वाले कमरे में बैठी होगी। सोचते रहे बहन के घर ना चली गई हो। इधर उधर सारे समाचार किया, कुछ डरते हुए कहते भी नहीं थे क्योंकि लोग कहेंगे पता नहीं लड़की कहाँ भाग गई। ज़माना भी कुछ ऐसा था, दबी जबान से पूछते भी थे। आखिर रात्रि के समय, शाम को जब वो पशुओं को चारा देने का समय होता है, उस समय वो कहते हैं चलो वहाँ से तूड़ी लेकर के आए। जब देखा अंदर से दरवाज़ा बंद, तो वो दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा मैं दरवाज़ा तभी खोलूँगी जब मुझे आज्ञा मिलेगी, तो दीक्षा की आज्ञा दोगे। परिवार वाले कहते मर नहीं जाएगी तुम, पड़ी रह यहीं पे, हम नहीं आज्ञा देंगे। रात तो निकल गई, परंतु माँ का दिल परेशान हो रहा था। अरे कैसे मर जाएगी इतनी गर्मी में, पानी तक भी नहीं पिया, पता नहीं कब से अंदर बैठी है। रात उस माँ ने तड़प तड़प के निकाली। सुबह पिता को उसके कहने लगी दे दो ना आज्ञा, बेचारी मर जाएगी, क्या करोगे फिर? जब मर गई तो फिर क्या करोगे उसको रख करके? इससे तो अच्छा आज्ञा दे दो। अरे मैं नहीं आज्ञा देता। बड़े भाई ने भी कहा पिताजी कोई बात नहीं, बाबूजी दे दो आज्ञा। अब उन्होंने कहा अच्छा तू दरवाज़ा खोल, फिर हम सोचेंगे तेरे लिए, हम सोचेंगे। बड़े भाई ने कहा माली दरवाज़ा खोल दे, मैं तेरे को आज्ञा दिलवाऊंगा।
माँ ने भी कहा तू मेरा विश्वास कर, एक बार दरवाज़ा खोल। कहती नहीं बाबूजी कहेंगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगी, वो कहें कि मैं तेरे को आज्ञा दे दूँगा। वो कहते माली आ जा बाहर, कोई बात नहीं, हम तेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। आप सोचो वहाँ पे 36 घंटे भूसे वाले कमरे में रहना और गर्मी की मौसम में भूखे प्यासे, क्या स्थिति होगी। माँ कहती मैं तो 2 घंटे पानी ना मिले तो तड़प जाती हूँ, इसने इतनी गर्मी में भूसे की तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है। जब वो निकली तो माँ ने जल्दी से उसको ठंडा ठंडा पानी पिलाना चाहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊँगी, पहले मेरे साथ ये प्रतिज्ञा करो, तुझे आज्ञा देंगे। आप सोचो आज से इतने साल पहले, इतने साल पहले यानी 66 साल पहले जब उन्होंने क्या है दीक्षा ली थी तो कितनी कठिनाई से ली। ऐसी महान आत्मा जितेंद्र भाई साहब सुन रहे हो ना, आपकी बहन कितनी कठोर संयमी बनी होगी जिसने वैराग्य इतनी कठोरता से लिया। तो वो क्या है करते कराते घर वालों ने और समय आगे सरकाते रहे तो आखिर उनकी क्या है आज्ञा मिली और उनके पिताजी ने कहा ये दीक्षा दूंगा तो मैं अपने शहर में ही दूंगा और खुद ही दीक्षा दूंगा। मैं अपने क्या है अगर इसकी शादी करता तो भी तो खर्च करता, तो मैं जो कुछ है इसके लिए मैं ये इसकी दीक्षा का खर्च भी मैं स्वयं ही करूँगा। जिन उत्कृष्ट भावों से दीक्षा ली, जितने उच्च भावों से उन्होंने दीक्षा ली, उतने ही उच्च भावों से उन्होंने दीक्षा का पालन किया। हम सद्भाग्य हैं, मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि मुझे उनके चरणों में दीक्षा लेने का मौका मिला। उन्होंने हमें संस्कार दिए जिससे हमें कभी भी ना विहार का, ना लोच का, ना किसी तरह का भी हमें भी महसूस नहीं होता। आज भी ऐसे लगता है कि संयम पालना भी हमारे लिए हमें तो अच्छा लगता है। तो ये सब किसकी मेहरबानी है? ये सब गुरनी जी की मेहरबानी है। 311 उपवास उनके चल रहे थे। छोटी सी बात कहती हूँ क्योंकि समय हो गया, अभी और भी थोड़ा सा आपको कुप्पड़ वगैरह निकालने हैं। 311 उपवास की उनकी आराधना चल रही थी। भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज और हमारे श्री अमर मुनि जी महाराज दिल्ली में विश्वास नगर में विराजमान थे और उनकी महावीर जयंती वहाँ दिल्ली में महावीर जयंती। आज विश्वास नगर है तो कल कोल्हापुर रोड है, परसों पर अरिहंत नगर, यानी इतनी कॉलोनियाँ जहाँ जहाँ की मानी होती है वहाँ पर होती है। विश्वास नगर में हुई। गुरनी जी कहते पुनीत तू छोटी शादियों को लेकर के चली जा। मैं कहा ठीक है गुरनी जी। मैं छोटी शादियों को लेके जा रही थी। 2 रास्ते थे, एक बाजार के बीच में से होकर के जाता था, वो लंबा था, और एक रेलवे लाइन थी, उधर से निकलते थे तो छोटा पड़ता था। मैं चली, छोटी शादियाँ कहती कौन सा रास्ता ले लिया महाराज जी, कितनी गंदगी है। क्योंकि रेलवे लाइन पे क्या होती है, ट्रेन निकलती है तो गंदगी तो होती है। कहते क्या है, मैं कोई बात नहीं जाके पैर धो लेंगे, चलो ना, छोटा रास्ता फिर वापस भी तो आना है। तो वो बड़बड़ थोड़ा सा करने लगी। मैंने कहा ये बोलती रहेंगी, मैं आगे आगे निकल गई कि अपने आप चुप कर जाएंगी। जो ही आगे हमने एक लाइन तो लंबी थी और एक लाइन ऐसे क्रॉस करनी थी जो उधर क्रॉस करके जाना था। जो ही वो क्रॉस वाली लाइन पे है, मैं अपनी धुन में चल रही हूँ। मेरे साथ जो बीती बात मैं बता रही हूँ। साधवियाँ पीछे थी। वो क्रॉस करने वाली लाइन के पास मैं पहुँची। मैंने जो ही पैर रखा इतने में किसी ने आकर के मेरा कंधा पकड़ लिया। एक भाई था। मैंने आँख देखा ना था, मुझे गुस्सा आया, मेरे को भाई ने हाथ क्यों लगाया। मैंने अपना औगा लिया, उसके 1 2 3 4 पटक दिए उसके ऊपर, मारा। साधवियाँ कहती महाराज जी हमने आपको इतनी आवाज़ें दी, इतने में मैं उसे मार रही थी कि एक ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन वहाँ से निकली। वो कहता माता जी ट्रेन आ रही थी इसलिए मैंने आपको बचाया। और सत्या कहती हमने आपको इतनी आवाज़ें दी, आपने एक नहीं सुनी। मैं कहा मैं तो अपने पता नहीं लगा, धुन में थी। और इतने में वो भाई को मैंने औगे मारे और वो भाग गया, पता ही नहीं कहाँ लगा, क्या हुआ। चलो खैर हम क्रॉस करके वहाँ पे विश्वास नगर गए।
वहाँ पे जो 2 शब्द बोलने थे उनके महावीर जयंती के ऊपर बोलने। मैंने कहा गुरुजी मुझे जल्दी जाना है। गुरुजी 11 से 12 ध्यान करके पाठ सुनाते थे, उससे पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी वापस आई और आकर के गुरुजी के कमरे में गई, और गुरुजी ने जब अपना पूरा किया तो वो नहीं तो वो किसी से नहीं बोलते थे, पहले पाठ सुनाते थे लोगों को, बाद में बात करते थे। परंतु उस दिन कहते गाड़ी के नीचे आने लगी थी। मैं कहा 4 किलोमीटर दूर, आपको कैसे पता? कहते किसी ने तेरे को पकड़ा था। मैं कहा हाँ एक भाई ने। कहते वो मैंने ही भेजा था, यानी कि वो देव मनुष्य का रूप धारण करके वहाँ पहुँचा। ये गुरनी जी की क्या थी, ये इतनी बड़ी कृपा थी। तपस्या के दौरान उनके चरणों में इतने देव आते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे। कई बार वो कहते थे ये देखो वो खड़े हैं, ये देखो वो गुरुजी आए हुए हैं, ये वो आए हुए हैं। अपने श्रमण फूलचंद जी महाराज भी उनको दिखाई दिए, देखो मेरे सामने वो खड़े हैं। तो ऐसी उनकी वो तपस्या इतनी शुद्ध थी कि उनके सामने देवता कहते हैं देवा वित्तंग नमन संति जस दम्य श्यामनो। जहाँ धर्म का वास है वहाँ पर देवता भी नमस्कार करते हैं। ये उक्ति बिल्कुल उस समय हमने देखी कि एक नहीं अनेकों देव। ऐसी महान गुरनी जी जिन्होंने उत्कृष्ट वैराग्य से उत्कृष्ट संयम पाला, और उनके चरणों में हमें रहने का मौका मिला। अभी मेरे साथ देखो, मैं बाहर साउथ की तरफ गई, हर साल गुरनी जी को कहती अब मैं वापस आ रही हूँ, नहीं तू इस बार बंगलौर चमासा कर ले। फिर मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, नहीं तो चेन्नई कर ले। यानी 10 साल उन्होंने मेरे निकाल दिए। जब बॉम्बे में थी तो मैंने कहा अब मैं गुरनी जी आ रही हूँ। कहते अब तू जल्दी आ जाना। मैं इंदौर पहुँची, मेरे को कहते तू जल्दी आ जा। पता नहीं उनके दिमाग में कैसी थी, क्या उनके अंदर से आ रहा था कि मैं 15 दिन उनके पास उनके चरणों में रहने का मौका मिल गया मुझे, नहीं तो क्या होता। तो ऐसे उनको पता चल गया था। उन्होंने अपने जीवन में जो बोला पूरे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, दृढ़ इरादे से बोला। मेरे को उन्होंने इंदौर में भी कह दिया जल्दी आ जा, अभी रुकने का तेरा समय नहीं। तो हम भी ऐसे भागे, 35 किलोमीटर चले तो भी सोचते थे थोड़ा और चल लें, 20 चल रहे तो सोचते थे शाम को भी चल पड़े। ये सब उनकी कृपा थी। तो आज उनके 84वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ गुरनी जी, जहाँ पर भी आप विराजमान हो, जैसे आपने शुद्ध संयम पाला हमारे पे भी कृपा करना कि जैसी चादर आप हमें देके गए हैं ऐसी ही चादर को हम संभालते हुए ऐसे ही अपने संयम में रहते हुए अपने जीवन का यापन करें। ऐसी प्रार्थना आज आप उनको, वो कहीं पर भी हमें देख रहे होंगे, आपको भी देख रहे होंगे, तो आप भी अपने मन में प्रार्थना करना कि हमें इस जन्म में नहीं किसी न किसी जन्म में हमें भी दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये भावना भाई हुई, आपको किसी न किसी जन्म में आपको भी ये लाभ मिलेगा। समय हो रहा है। आज 65 छंद का जो जाप किया, ये गुरनी जी का प्रिय छंद था, आपने सुना ही है। और 31 तारीख को आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्मदिन है, 122वां जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ एकाशनों का आयोजन है। कोई भी बिना एकाशने की पर्ची लिए मत जाना। ये गुरु कृपा का प्रसाद आप लेंगे तो आपके ऊपर गुरु कृपा बरसती रहेगी। जरूर लेना और 5-5 पर्ची ले जाना। आप कहीं से भी किसी से भी करवा लेना। जिन्होंने ले ली है वो धन्यवाद की पात्र हैं, और जिन्होंने अभी नहीं ली वो ले जाना। और इधर जाप का क्रम, आज का जाप हमारे गुरनी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहीं पे अनीता बहन की तरफ से हो रहा है। और कल का जाप सुधा जी सुंदर नगर वाले खड़े हो जाओ। बहुत देखो सुंदर नगर से डेली आ रही हैं, इनके अपने साथी बहनों को भी कहा करो साथ में लेके आओ। कल का जाप इनकी तरफ से है, इनके यहाँ सहयोग देना। बोलो कल का जाप संगीता जी गुल चमन गली वालों के यहाँ नाश्ताई तरीका है। हाँ एक जरा मैं कह रही हूँ 31 तरीका कोई जाप चेंज करना चाहे तो ज़रा कर लें, क्योंकि जिनका जाप है उनको थोड़ी सी
कोई काम की ऐसा हो जाता है कई बार अचानक, तो अगर कोई 31 का जाप ले ले तो वो उनकी जगह पे उनका जाप कर देंगे। ये उदारता दिखा देना, अपना दिल बड़ा करके ये किसी के सहयोगी बनना, कभी आपके भी वो सहयोगी बन सकते हैं तो मेरे से चेंज कर लेना, नहीं तो मैं उनको रेखा गुलचमन गली वाले हैं उनके साथ चेंज कर लेना। इधर से हमारे आईमिल की लड़ी में आज के आईमिल विदु धर्मपत्नी श्री राजन जैन आई हुई हैं, धन्यवाद। लिपिका पुत्रवधु सुषमा जी खड़े हो ना, बात लिपिका जी भी आई, खड़े रहना। पूजा जी पुत्रवधु कीमती लाल जी गुलचमन गली वाले, हाँ वो भी उधर हैं। और ऋषु जी सिविल लाइन वाले वो आए नहीं हैं परंतु उनका आईमिल हो जाएगा। लो जो आए हुए हैं गुन्नी जी महाराज की कृपा से आईमिल तिव्यम पियारासन पन्न खमन समन्था भुग्न सस्मय वित्र महत्रा गणंत संते प्रिकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को। कल के आईमिल बीना जी धर्मपत्नी रूपेंद्र जैन सुंदर नगर वाले, सोनू जी धर्मपत्नी परवीन जी, राहुल भाई आए हुए हैं, राहुल भाई तो मैंने देखा था, और नीरू जैन धर्मपत्नी संजीव जी। इस तरह ये अपने आईमिल का ध्यान रखना कल के। और मेरे को एक तो चाहिए 7 तारीख में, 8 तारीख में, 9 तारीख में, 10 तारीख में, और एक मेरे को 11 तारीख में। जल्दी जल्दी ये लाइनें फिल करो, ये मैं रोज़ बोलती हूँ आप सुन लेते हैं, कम से कम मेरी इतनी तो वाणी की क्या करो कदर करो, और ये नाम लिखवा दो ताकि ये समय हमारा थोड़ा बच जाए। और अगस्त माह के जाप में कोई भी जाप ले सकता है, ये नहीं कि यहाँ के वालों ने करना है, दूसरे में से भी का हमारे लुधियाना क्षेत्र के भी जितने भी क्षेत्रों से आए हैं, अभिमुक्ता जी ने बताया, उन सब का हृदय से अभिनंदन है। और रजनी बहन, मनीषा बहन फ्लौर से आए हैं, उनका अभिनंदन है। और हमारे मामा जी का तो सदाबहार अभिनंदन है, क्योंकि गुन्नी जी के भाई हैं तो मेरे तो मामा लगे ना, तो हमारे लाडले मामू का हमेशा स्वागत है।